Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today our topic is kinematics. आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ जो फ्लो होते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको फ्लो का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स which deal with the study of motion of flow without considering the force that cause the motion. काइनेमेटिक्स एक फ्लूइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ते हैं और फोर्स को नहीं पढ़ते इसमें, जो कि जिसके कारण की मोशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो मोशन स्टडी करते हैं और फोर्स स्टडी नहीं करते, जिससे कि मोशन क्रिएट होता है, उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो बात करते हैं फ्लो की, टाइप ऑफ फ्लो की। तो सबसे पहले आते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो गाइस वो होता है द फ्लो इन विच द फ्लूइड प्रॉपर्टीज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसा फ्लो जिसमें कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, जीरो रहती है, उस फ्लो को हम स्टडी फ्लो बोलते हैं। और जो अनस्टडी फ्लो होता है वो ऐसा फ्लो होता है जिसमें कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ एक पर्टिकुलर जगह पे वो चेंज हो जाती है, उसको अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। द फ्लो इन विच द फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट चेंज, दैट इज कॉल्ड अनस्टडी फ्लो। एंड इन विच द फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉट चेंज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड स्टडी। स्टडी में क्या होगा कि जो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर्टिकुलर प्लेस पे वो चेंज नहीं होगी, और जहां पे फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो जहां पे चेंज हो रही है उसको बोलेंगे अनस्टडी। तो ये स्टडी और अनस्टडी हो गया। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट फ्लो इन विच द फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू does not change at a particular time। इसमें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस की बात हो रही है कि अगर स्पेस के साथ फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। और अगर इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर चेंज with respect to space at a particular instant of the time, that flow is called non-uniform flow। ये आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गए। फिर उसके बाद आते हैं आपके कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो कौन से होते हैं? ये वो फ्लो होते हैं जिसमें कि आपकी जो डेंसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की वो चेंज होती है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। द फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल चेंज, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो। एंड द फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट चेंज और चेंज आर इनसिग्निफिकेंट, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। जिसमें कि जो चेंज है वो इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि ना के बराबर है, उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्या होते हैं? वो लिक्विड्स होते हैं। और गैसेस के केस में कंप्रेसिबल जो फ्लो होता है उसमें डेंसिटी चेंज हो रही है, तो उसको उसमें हम क्या लेंगे, गैस को। गैस क्या होती है? गैस होती है वो कंप्रेस हो जाती है, लेकिन लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो और कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे एक चीज आती है, जो मेजर करते हैं कंप्रेसिबिलिटी को हम मैक नंबर से करते हैं, एम से डिनोट करते हैं इसको।
Mach number is the ratio of local flow velocity to the sonic velocity. और अगर आपका मैक नंबर लेस देन 1 है तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, सब सॉनिक बोलेंगे। और अगर मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो उसको बोलेंगे सॉनिक फ्लो। और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो सुपर सॉनिक फ्लो बोलेंगे। और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 5 है तो हाइपरसोनिक फ्लो बोलेंगे। तो गाइज ये थे आपके जो टाइप ऑफ फ्लो है। और एक फ्लो और भी आता है रोटेशनल एंड इरोटेशनल, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। रोटेशनल फ्लो क्या होता है कि अगर आपके फ्लूइड पार्टिकल फ्लो के दौरान जो रोटेट करते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वो चेंज रोटेट हो रहा है, पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो रही है रोटेशन के दौरान, जो फ्लो हो रहा है उस टाइम अगर जो रोटेटिंग पार्टिकल है वो अगर चेंज करता है अपनी पोजीशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो उसको बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। एंड इफ द फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट चेंज रोटेट अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग द फ्लो, दैट इज कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। और लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो भी आते हैं। लेमिनार फ्लो क्या होता है कि इसमें जो आपकी वेलोसिटी है वो कम होती है और इसमें क्या होता है कि जो लेयर है फ्लूइड की लेयर होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे ये मान लो एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तो ये यूनिफॉर्म रेट पे चलेगी। इसमें फ्लूइड पार्टिकल है एक लेयर के दूसरे लेयर के साथ जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें क्या करेंगे, जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर के साथ इंटरसेक्ट होगी, फ्लूइड पार्टिकल इंटरजंपिंग करेंगे एक दूसरी लेयर में, तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। और दूसरी बात जो टर्बुलेंट फ्लो होता है इसमें आपकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और लेमिनार में कम होती है। और जो इसमें एक छोटा सा एक वर्ड आता है रेनॉल्ड नंबर, हम लेमिनार और टर्बुलेंट को रेनॉल्ड नंबर से जो स्पेसिफाई करते हैं। रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि जो वेलोसिटी को जो डिफरेंशिएट करता है, आर ई से इसको डिनोट करते हैं रेनॉल्ड नंबर को। और ये रेशो होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन द विस्कस फोर्स। आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू, यानी कि रो डेंसिटी इंटू वी डी अपॉन म्यू डायनामिक विस्कोसिटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर कम है, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 2000, दैट इज फ्लो इज कॉल्ड द लैमिनार। एंड इफ रेनॉल्ड नंबर is between 2000 to 4000, that flow is called transitional flow. And if Reynolds number is greater than or equal to 4000, that is called the turbulent flow. So thank you guys, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक